Hello everyone, welcome to Magnet Brains Competition. This is Shantanu Rai. Welcome you all इन माई सेशन। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं तो आज के सेशन में आज हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ। डे 38 भाई, 40 दिन का कारवां 38वें दिन पे आ चुका है। आई विश आप सारे दिन को प्रॉपर देख रहे होंगे, सारे डेज को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने कुछ मिस किया है तो पूरी इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहला काम सब कुछ छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के जगत में आपको एक और सुनहरा भविष्य आपका बनाने के लिए आ चुका है। तो आपको फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ हम देते हैं भाई, फ्री एजुकेशन। ध्यान रखना, फ्री, कोई चार्ज नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, कहीं कोई पेड बैच नहीं, सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे। तो जुड़ो हमसे और दूसरों को भी शेयर करो और दूसरों से भी कहो कि वो जुड़े, क्योंकि याद रखना अब राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा भैया। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसको पढ़ो जरा सा। कमरे के फर्श पर विभिन्न आकार के 7 बॉक्स बिखरे पड़े हैं। इन बॉक्सों को क्या करना है, उनके सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, एक के ऊपर एक। भैया देख लो इनके शेप्स क्या है, वर्गाकार, वृत्ताकार, समचतुर्भुजाकार, खटभुजाकार, घनाकार, पंचभुजाकार और अंडाकार, यानी कि स्क्वायर, सर्कल, रंबस, हेक्सागन, क्यूब, पेंटागन और ओवल। तो इनको भाई साहब इनके सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दो और इन सभी बॉक्स पे अलग अलग क्या है, 1 से 7 तक के नंबर्स अरेंज किए गए हैं। तो इनको पढ़ो जरा और अरेंज करने की कोशिश करो। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ट्राई करो जरा इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलिए, आई विश आपने इसको ट्राई किया होगा। मैं जरा बना के दिखाता हूं भाई। मैं काम करता हूं, सारे बॉक्सेस को पहले लिख लेता हूं, सारे बॉक्सेस को लिख लेता हूं पहले। उसके बाद इनकी नंबरिंग अरेंज करके भाई कौन सा नंबर किस पे अरेंज हुआ है ये आपको बताना है। मतलब बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रखना, बॉक्स में बताना है कि कौन से बॉक्स पे 1 से 7 तक में नंबर क्या क्या लिखा गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं। यहां से क्या बोला गया, द नंबर मार्क्ड ऑन द बॉक्स विच हैज नो वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है बेटा, वर्टेक्स मतलब कह सकते हैं कॉर्नर, या हाँ जैसे कैसे भुजाएं। जैसे मैंने कहा कि इससे मान लो ये स्क्वायर है, तो इसमें टोटल कितने यहाँ पे वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4, 4 कह सकते हैं कॉर्नर्स हैं, है ना। तो ये वर्टाइसेस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि ऐसा शेप जिसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है वो प्राइम नंबर उस पर अंकित किया गया। मैं एक काम करता हूं, जरा इनको लिख लेता हूं। सबसे पहले इनको लिख लेता हूं भाई, यहां पर इनके न वो लिख लेता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लेता हूं पेंटागन, पेंटागन, ठीक है। पेंटागन के बाद एक काम करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग ओवल, ठीक है, सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बचा भाई, ओवल हो गया, सर्कल हो गया। उसके बाद हेक्सागन लिख लेते हैं, यहाँ पे पेन चेंज करूँ क्या, नहीं रहने दो, हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन हो गया भाई, हेक्सागन, हेक्सागन हो गया भाई। हेक्सागन मतलब यहाँ पे क्यूब लिख लो। क्यूब के बाद क्या बच गया इसमें, रोम्बस बचा, 1 2 3 4 5 6, एक और कोई बच गया। स्क्वायर नहीं लिखा क्या मैंने, स्क्वायर कर लो। चलो भाई, अब आपको अरेंज करना है कि कौन से वाले शेप में कौन सा नंबर लिखा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जरा पढ़ते हैं। आपको सबको पता होगा पेंटागन में कितने वर्साइज होते हैं, 5 होते हैं बेटा। ओवल में 0 होते हैं, सर्कल में 0 होते हैं, हेक्सागन में कितने होते हैं, 6 कॉर्नर्स, क्यूब में बेटा 8 होते हैं, ठीक है। रोम्बस में भी आप 4 ही मान सकते हो एक तरह से। स्क्वायर में कितने ले सकते हो बेटा, आपके 4, ठीक है। चलो भाई, यहां पर अब जरा पढ़ लेते हैं इसके आगे क्वेश्चन की कहानी। तो यहां पे क्या बोला गया कि द नंबर मार्क्ड ऑन द बॉक्स विच हैज नो वर्टेक्स इज अ प्राइम नंबर। मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास नंबर टोटल 1 से 7 तक हैं भाई, 1 से 7 तक हैं, 3 4 5 6, ये हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। अब अरेंज यहाँ पे ये करना है कि कौन सा नंबर किस पे आएगा। तो उसने बोला कि जिसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर वर्टाइसेस नहीं है, उनका क्या होगा, प्राइम नंबर उन पे है। तो हमारे पास 2 ही ऐसे हैं जिन पे कोई भी वर्टाइसेस नहीं है, एक अवल है और एक सर्कल है। तो इनमें क्या आएगा भाई, प्राइम नंबर आएगा। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इनमें 2 3 5 7 में से कोई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आएगा वो प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेगा क्वेश्चन में, जरा पढ़ो आगे की लाइन। आगे की लाइन इसमें क्या बोलेगी, इसमें
वन ऑफ द बॉक्सेस हैज ऑड नंबर मार्क्ड ऑन इट बट इक्वल टू इट वर्टाइसिस। कोई एक ऐसा बॉक्स है जिसपे ऑड नंबर है लेकिन अपने क्या है, वर्टाइसिस के बराबर है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां पे देखा जाए तो पेंटागन में 5 वर्टाइसिस हैं, 5 वो कह सकते हैं कॉर्नर हैं। सर्कल सॉरी हेक्सागन में 6 हैं। लेकिन बोला क्या गया है, बोला क्या गया है कि वन ऑफ द बॉक्स हैज ऑड नंबर मार्क्ड, ठीक है, ऑन इट्स इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। मतलब ऐसा कोई शेप उठाओ जिसमें ऑड नंबर वर्टाइसेस हैं। तो पेंटागन में 5 है बेटा और सब में तो इवन है ना, तो इसका मतलब पेंटागन का क्या नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पेंटागन का 5 हो जाएगा तो भाई प्राइम नंबर में से एक ही हट गया, बचा क्या, 2, 3 और 7 बच गया, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा। समझ में आया कैसे, कि एक ऐसा शेप जिसके जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, यानी जो नंबर ऑफ कॉर्नर कह सकते हैं, वो कितने हैं, जितने कॉर्नर हैं या जितने भुजाएं हैं उतने ही वो ऑड नंबर में होना चाहिए और वही उनका क्या है, नंबर उस पर मार्क्ड है। मतलब पेंटागन में टोटल 5 होंगी वर्टाइसेस, तो उनकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 5, यानी उस पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइन इसका कहने का मतलब था। आगे देखो, द नंबर ऑफ मार्क्ड वन ऑफ द बॉक्स विच हैज मोर देन 4 वर्टाइसेस। जरा जो देखो कौन सा शेप है जिसमें 4 से ज्यादा वर्टाइसेस हैं, कौन सा शेप है जिसमें 4 से ज्यादा वर्टाइसेस हैं भाई। तो 4 से ज्यादा वर्टाइसेस हमारे पास एक हेक्सागन है, क्यूब है, रंबस में नहीं है, ये नहीं है, मतलब यही दो हैं भाई। इन्हीं दो में मोर देन 4 वर्टाइसेस हैं, मोर देन 4 वर्टाइसेस हैं, यानी कह सकते हैं 4 कोने से ज्यादा कोने यहां पे दिए गए। तो क्या बोला गया इनमें से, द नंबर मार्क्ड ऑन वन ऑफ द बॉक्स विच हैज मोर देन 4 वर्टाइसेस इज हाफ ऑफ इट्स टोटल वर्टाइसेस। भाई तो इसमें बोला गया है 6 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इस पे मार्क्स जो होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इसको 3 में कर दिया, या तो ये 3 हो सकता है, या तो ये बेटा 8 है तो 4 हो सकता है। अब ये डाउटफुल कंडीशन है, या तो ये 3 होगा कि अपने टोटल मार्क का क्या हो जाएगा, आधा, या तो टोटल अपने जो जितने वर्टाइसेस है उसका आधा, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल छोड़ दो, आगे पढ़ो जरा सा। द नंबर मार्क्ड ऑन हेक्सागन, ये लो भाई हेक्सागन का जो नंबर है ना वो 3/2 है ऑफ द नंबर ऑन क्यूब, ऑफ द नंबर ऑन क्यूब बट 1 लेस देन द नंबर मार्क्ड ऑन रंबस। जरा सोचो भाई, ये जो नंबर है, बहुत ध्यान सुनना, हेक्सागन पे जो मार्क्स अंकित है, या हेक्सागन जो शेप है उस पे जो नंबर अंकित किया गया है, वो क्यूब पे जो नंबर है उसका 3/2 है। क्यूब पे जो नंबर है उसका 3/2 है। तो अगर मान लो क्यूब मान लो 4 हुआ, सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्यूब का, अच्छा एक बात बताओ, क्यूब अगर मान लो मैं 4 को इमेजिन करके ही चला, एग्जांपल मान लो यहाँ 4 आ गया, ये 3 ना आके यहाँ 4 आ गया, तो इसका 3/2 देखो कितना आएगा, 4 का 3/2 अगर मैं करता हूँ बेटा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या हेक्सागन में 6 आएगा फिर, और ये 6 तो हमारे पास नंबर में भी है। तो एक पॉसिबल केसेस यहाँ बन रहा है। तो फिलहाल मैं अभी इसको 4 लेके चल रहा हूँ और इसको 6 बना दे रहा हूँ। अच्छा अगर इसको 4 लेके चला और इसको 6 बना दिया अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, कैसे बनाया समझ में आया। इस पे 4 कैसे आया, क्योंकि जो लाइन बोली गई ना, द नंबर मार्क्ड ऑन द बॉक्स विच हैज मोर देन 4 वर्टेक्स। मोर देन 4 वर्टेक्स क्या है हमारे पास, 6 और 8 वाला है भाई। तो वो जो है वो अपने टोटल का हाफ है। तो या तो ये 6 का आधा 3 होगा, या 8 का आधा 4 होगा। तो मैंने अगला जो क्वेश्चन था वो हेक्सागन का रिलेट करके दिया था क्यूब से, कि क्यूब के पास जितने भी आपके मार्क्स हैं, जो भी मार्क अंकित हैं उसमें, उस मार्क का 3/2 यहाँ पे है। तो अगर मैं इसका 3/2 करता हूँ, किसका, 4 का 3/2 अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर इसको 4 न करके मान लो ये 3 कर दिया मैंने, अगर सपोज मैंने 3 कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले लूंगा, तो अब जरा देखो अगर मैं 3 इसको करूंगा तो क्या ये 3 7 का 3/2 आ रहा, 7 का 3/2 नहीं होगा। क्या ये 6 का 3/2 होगा, नहीं होगा। क्या ये 4 का 3, यहां पे 4 लेके चलेंगे, अभी छोड़ो 4 को छोड़ेंगे, 3 तो हो नहीं सकता। 2 का 2/3 होगा क्या। आप नोटिस करो कि ये जो नंबर आएगा वो क्यूब के नंबर का 2/3 है। तो क्यूब के नंबर इन्हीं 7 में से कोई एक होंगे। 7 करके देखा तो नहीं बना भाई, 7 करके देखा तो नहीं बना। अगर बात करें किसका, 6 करके देखा तो भी नहीं बना, क्योंकि अगर मैं इसको 6 करके देखूंगा बेटा तो 6 का 2/3 अगर कर लो बेटा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये 3 होना चाहिए इसको। तो इसका मतलब अब मैं कंफर्म हूं कि यहां पे ये कंफर्म कितना है, 4 है। और जब हम 4 का 2/3 करेंगे बेटा तो हमारा कितना आएगा, 6। और देखो 6 नंबर उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि ये जो 6 और 4 हैं ये दोनों हो जाएंगे इसके। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो चुका है ना।
आगे जरा पढ़ लो, उसमें आगे पढ़ लो, आगे क्या था, बट क्या बोला गया था कि जो द नंबर ऑफ मार्क्ड ऑन हेक्सागन इज 3/2 ऑफ द नंबर मार्क्ड ऑन क्यूब बट 1 लेस देन द मार्क्ड ऑन रंबस, यानी कि इसके पास जो नंबर आया है ना वो क्यूब का 2/3 है और रंबस से 1 कम है। तो अगर ये 6 है तो रंबस तो फिर 7 होगा ना भाई, रंबस जो होगा वो 7 होगा, 7 में से 1 कम करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, सब कुछ डन होने के बाद यहां तो एक ही बचा ना भाई, एक प्राइम नंबर होता नहीं है तो एक यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये भी हट गया। तो पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप नोटिस करो कि इन दोनों के लिए कुछ नहीं मिल पाया और हमारे पास 2 नंबर बच गए भाई, कौन कौन से, एक 2 और एक 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों प्राइम नंबर में होंगे बेटा, या तो 2 या तो 3। इनका मैं कुछ कह नहीं सकता या इनका कुछ मैं बना नहीं सकता हूं, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है वो प्रॉपर ये सॉल्यूशन आ चुका है। और देखो इसका आसानी से आंसर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में करिए। हिंदी में अगर आपने मान लो रंबर्स नहीं सुना, आपको अगर मान लो पेंटागन हेक्सागन में दिक्कत जा रही तो आप हिंदी वाला देख लेना भाई, है ना, सॉल्यूशन प्रॉपर मिला लेना, ठीक है। चलिए जरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया नंबर इज मार्क्ड ऑन स्क्वायर बॉक्स, बताओ स्क्वायर में कौन सा भाई है, तो स्क्वायर में 1 है, आंसर आएगा इसका 1, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जरा भाई, सॉरी यहां पर, ठीक है, यहां पर देखो नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द सम ऑफ नंबर मार्क्ड ऑन ओवल एंड रंबस। भाई ओवल और रंबस का सम कितना हो सकता है भाई, देखो ओवल पे अगर 2 लेके चलें तो ओवल 7 और 2 9 या 7 और 3 10, तो 9 या 10 में से कोई एक होगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 4 इज मार्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 किस पे बेटा, क्यूब पर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, क्यूब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, what will be the sum of the number marked on hexagon box and its vertices, what will be the sum of marks on hexagon box and its vertices, तो हेक्सागन की वर्टाइसेस कितनी बेटा, 6 और ये 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, दोनों को जोड़ दो बेटा, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसकी वर्टाइसेस और उसमें नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे। लो भाई 5वां क्वेश्चन उठाओ, इनमें से कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर जो है प्राइम नंबर मार्क्ड नहीं है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से बेटा, रंबस में है, इन दोनों पे है, और पेंटागन किस पे नहीं आ रहा बेटा, क्यूब और स्क्वायर पे। तो क्यूब और स्क्वायर की बात करें ऑप्शन में, तो इसमें क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स डज नॉट हैव अ प्राइम नंबर मार्क्ड ऑन इट। तो इसमें देखो पेंटागन और रंबस की बात करें तो भाई यहाँ पे रंबस के 7 है, स्क्वायर और रंबस नहीं, गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, स्क्वायर आ जाएगा। रंबस में भी देखो 7 है ना, स्क्वायर में कंफर्म है कि स्क्वायर में कितने 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट हैव अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भाई, एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन डन हो गया। ये हमारा किसका क्वेश्चन है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसको जरा मैं पीछे हट रहा हूँ, ट्राई करो जरा, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करो बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर ट्राई करो। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ भाई, ओवर का कोड पूछा गया, उठाओ ओवर का कोड, उसमें उड़ाओ जरा, ओवर का कोड क्या हो जाएगा, जरा ढूंढो बेटा, ओवर शब्द कहाँ दिख रहा। बैक टू बैक मैंने इसके कितने क्वेश्चंस कराए आपको, आपने देखा होगा, और अगर आप ये इस लेवल पे आके भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले में ओवल नहीं, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं, चौथे में नहीं, यानी ओवल वर्ड सिर्फ सेकंड में, तो इसका कोड बेटा कहाँ पे लगाओगे, सेकंड में। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा शब्द है जो सेकंड में है, तो यहाँ पे जियान, ह्यूएंस, जोन्स और रिमूव, कौन सा दिख रहा है जो सेकंड में केवल दिख रहा। तो देखो जियान जो है बेटा ये यहाँ पे, तो कभी नहीं होगा। हुआन अगर देखें तो हुआन जो है बेटा वो अगर नोटिस करेंगे फर्स्ट में नहीं, सेकंड में है, सेकंड में तो खैर होना ही चाहिए, थर्ड में भी है, कैंसिल करो। जॉन्स फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो ये हो सकता है, आगे देखो रिमू देखो, रिमू कहाँ दिख रहा है, रिमू RIMU, ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, नोटिस करो, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जॉन्स इसका आंसर हो जाएगा JONS, ऑप्शन नंबर E। ओवर और कहीं दिख रहा है क्या, ओवर इसमें और कहीं ओवर दिख ही नहीं रहा बेटा। नेक्स्ट, ये पढ़ो जरा सा, एसेट किसका कोड है, ASSET, हिंदी क्या दिखाना है इसका, तो कॉमन सेंस है। एसेट देखो जरा सा, एसेट बेटा फर्स्ट में है, एसेट देखो सेकंड में है, एसेट थर्ड में है क्या, नहीं, फोर्थ में है क्या, नहीं, तो फर्स्ट सेकंड में कौन सा है जो कॉमन है, देखो फर्स्ट सेकंड में कौन कॉमन दिख रहा है, जियान देखो नहीं है, नींस नहीं है, टी जैट नहीं है,
जियान, जियान दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, जियान दिख रहा है आपको, और जियान कहीं और है क्या? नहीं है, तो बस लगा दो आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से रिलैक्स होकर नंबर कर सकते हो इसमें। देखो बेटा, एक्सपेक्ट इन ट्रेड, एक्सपेक्ट का कोड ढूंढो जरा सा, क्या है एक्सपेक्ट का कोड, क्या दिख रहा है इसमें आपको? देखो जरा ध्यान से, एक्सपेक्ट का कोड, ये देखो एक्सपेक्ट यहां दिख रहा है आपको, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी एक्सपेक्ट जो कोड है ना, वो ना तो फर्स्ट में है, ना तो सेकंड में है, ना ही थर्ड में, तो इसका कोड भी सिर्फ लास्ट में होगा। RIMU देखो कहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है बेटा, तो ये नहीं होगा, हटा दो। नीन्स ऊपर है, नहीं होगा। SHUI ये मुझे कहीं नहीं दिखा, तो ये इसमें होगा सिर्फ। और शिन, SHIN देखो कहीं दिख रहा क्या? SHIN, SHIN, SHIN कहीं दिख रहा क्या? नहीं भाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर एक सेकेंड रुको जरा सा, SHUI कहीं दिख रहा क्या? देखो जरा, SHUI इसमें भी नहीं है, SHUI इसमें भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है भाई, है ना। और एक्सपेक्ट इसमें दिख रहा, अच्छा SHIN देखो जरा था, तो फर्स्ट में भी नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं, तो इसका मतलब आंसर ईदर और में जाएगा इसका। एक्सपेक्ट जो है वो यहां पे SHUI और SHIN। ठीक है, अच्छा जरा देखो और कोई ऐसा है क्या जो इसमें कॉमन दिख रहा है आपको? तो एक्सपेक्ट इन ट्रेड, ट्रेड, इन और ट्रेड, इन और ट्रेड की बात करें अगर, तो इन और ट्रेड, यहां पे देखो इन यहां दिखाई दे रहा है आपको, और इन यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? तो आप नोटिस करोगे KENS नहीं, जियान दिख रहा है आपको, जियान, जियान, जियान। तो मुझे इसका तो मिल गया बेटा, इन का कोड हो जाएगा जियान, ZIAN। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब जरा देखो ट्रेड का, जरा ट्रेड ढूंढो, कहां दिख रहा है आपको? ट्रेड वर्ड कहां दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन देखो यहाँ पे वर्ड्स कुछ ऐसे आ गए जिससे कॉम्प्लिकेशन बन रहा है भाई। यहां पर ट्रेड देखो, फर्स्ट में ट्रेड है क्या? नहीं है। ठीक है, सेकंड में ट्रेड है क्या? नहीं है। थर्ड में ट्रेड है क्या? नहीं है। फोर्थ में भी ट्रेड नहीं, तो इसका मतलब ये जो शब्द है अगर है ही नहीं तो इसका कोड भी नहीं होना चाहिए। तो जरा देखो जियान, अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पर मुझे फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट को लेकर डाउट में जा रहा था, क्या कोई ऐसा कोड है जो सिर्फ फर्स्ट में और कॉमन है और कहीं दिख नहीं रहा? दैट, दैट कहीं और कॉमन है क्या? देखो जरा, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं। हाँ, तो दैट और एक्सपेक्ट का जो कोड है वो यहाँ पे इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो मुझे SHUI और SHI में से एक चाहिए भाई। इसमें SHUI और SHIN में से कोई नहीं, इसमें SHUI है और इसमें देखो कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें SHIN दिख रहा मुझे, ठीक है, और इसमें भी SHIN दिख रहा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मुझे जियान, इस इन दोनों में भाई देखो ये तो कैंसिल हो गया, JIAN चाहिए मुझे, इसमें JIAN नहीं है, कैंसिल। इसमें देखो JIAN है, इसमें JIAN है, ठीक है, लेकिन ZIAN है, J नहीं है, Z है। और यहाँ पे क्या था बेटा? Z नहीं है, J है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या लगाएंगे अब? इसलिए इसका आंसर अब ये लग जाएगा, शिन, जियान और कासा। कासा क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेड जब है ही नहीं तो उसका कोड भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन हमारे पास CND का नहीं है, हालांकि उसका डाउटफुल हमारा आंसर आ रहा, लेकिन CND का ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन एक ऐसा दिया गया जिसमें भाई शिन है, शिन के साथ नोटिस करो SHUI नहीं दिया गया, सिर्फ शिन दिया गया, तो यहाँ पे इसको हम पॉसिबली लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी बेटा आ जाएगा। नेक्स्ट, ये पकड़ो जरा सा, पकड़ो जरा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इसमें? इंक्रीज का RIMU है क्या? इंक्रीज तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज यहां दिख रहा है और RIMU है ही नहीं। प्राइस, 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 ये देखो यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस के सामने XIAN, इसमें XIAN जरूर है। अच्छा, प्राइस और कहीं दिख रहा है आपको क्या? नीचे नहीं है, यहां नहीं है प्राइस, यहां नहीं, तो अगर ये सिर्फ यही है तो इसका कोड भी यही होगा। तो XIAN कहीं और है क्या? यहां दिख रहा मुझे, यहां दिख रहा है मुझे, तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत है बेटा। HUN फंड्स का हुआन है क्या? HUAN फंड्स कहाँ दिख रहा आपको? यहाँ दिख रहा। और कहीं फंड्स है क्या बेटा? फर्स्ट में फंड्स है नहीं, सेकंड में है क्या? हाँ है, तो इन दोनों में हुआन कॉमन दिख रहा है मुझे। ठीक है, फंड्स और थर्ड में है क्या? नहीं, हाँ थर्ड में है, क्या इसमें हुआन है? नहीं। तो फंड्स देखो नोटिस करो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है, तो इसका हुआन नहीं हुआ। इन दोनों में कॉमन कोड क्या दिख रहा है भाई? जॉन्स
रिमू दिख रहा है मेरे ख्याल से, रिमू, RIMU है फंड्स का कोड, ठीक है ना। तो एक्सपेक्ट का देखो, एक्सपेक्ट का तो अभी हमने निकाला था, एक्सपेक्ट का तो यहाँ पे हमारा डाउट में आ रहा था, ठीक है ना। छोड़ो, लास्ट में देखो इन का जियान हमने निकाला अभी, तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा लास्ट वाला। इन का देखो हमने जियान निकाला था इसका आंसर, और आंसर यही होगा जो हमने ट्राई किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चेक कर ले भाई, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया। फंड्स का कोड देखो क्या था, अभी जस्ट निकाला हमने फंड्स का कोड, देखो फंड्स यहाँ पे, फंड्स यहाँ पे, फंड्स यहाँ पे, और इन तीनों में RIMU ही एक ऐसा कोड है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा रुको, ठहरो, क्योंकि आज के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं आते, इतना टफ वर्ड आ जाएगा, एक ही जैसे वर्ड्स आ जाएंगे तो परेशान करते हैं। लो भाई ये क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो जरा सा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व करते हैं। एक शब्द है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, DIETH ANOL AMIN, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जरा नोटिस करो, DIETH ANOL AMIN, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला गया कि इफ द लेटर्स कौन से विथ इवन प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज आर ड्रॉप्ड, आफ्टर दैट फाइंड द पेयर ऑफ लेटर इन द न्यू वर्ड ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब ये क्वेश्चन सिंपल था लेकिन घुमाया गया। हिंदी में अगर मैं पढ़ के दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखो, इसको ध्यान में देना कि एक शब्द है, यदि वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार समस्थानी मान वाले अक्षरों को हटा दें, ठीक है, तो उसके बाद नए शब्द में अक्षरों के उस युग्म का चयन कीजिए। देखो ध्यान सुनना, पूरा खेल ऊपर ही है कि अगर वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से करके इनकी पोजीशंस को हटा देता हूं, ठीक है, इंग्लिश पोजीशन के हिसाब से इनके जो इवन पोजीशंस पे आते हैं लोग, उनको हटा दो, जरा हटा के देखें। अब देखो यहां पे पूरा खेल किसका, आपको पता है कि A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, तो 2 इवन प्लेस आ गया, C आता है 3 पे, 4 आता है D, तो D इवन प्लेस हो गया, तो इनको हटा दो। तो चलो हटाओ जरा सा, तो यहां से D हटा दो, इवन प्लेस। I 9 पे आता है बेटा, E 5 पे, T आता है 20 पे, हटा दो। H 8 पे हटा दो, N 14 हटा दो, L 12 हटा दो, M 13 I N हटा दो, ये देखो हटा दिया हमने। अब बचा क्या हमारे पास, I E A O A M I E, ठीक है। तो अब बोला गया है कि इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में पाए जाएंगे। देखो जरा सा, तो I के बाद J K L M N O P, E के बाद F, E के बाद F G H I J K, A के बाद B C, A के बाद B C D E F, O के बाद P Q R, P Q R S, A के बाद B C D E, A के बाद B C D, M के बाद N O, देखो M से एक O मिल गया, P Q R नहीं बनेगा, I के बाद J K L M N O, E के बाद F G H I J K L, एक ही मिल रहा है बेटा, कौन सा, M से O। इस शब्द के आप स्पेलिंग सही से मिला ना, DIETH ANOLA MIND, जितने भी लेटर इवन प्लेस पे आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, A B C D में A ऑड पे, B इवन पे, C ऑड पे, मतलब जितने इवन वाले हैं हटाओ सबको और ऑड वाले को लिख लो इसमें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया इवन प्लेस वैल्यूज हटा दो। चलो अब जरा इसका आंसर देख लें, नेक्स्ट आंसर आ गया भाई, इसका आंसर तो 1 आ गया। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया। ये एक छोटी सी पजल है बेटा, जल्दी से देखो, समझो, उड़ाओ उसको जरा, छोटी सी पजल, उड़ाओ उसको जल्दी से। चलो मैं बना दूं इसको। नेक्स्ट भाई 7 लोग हैं जिनका अलग अलग साल में जन्म हुआ है। मैं काम करता हूं, लिख लेता हूं 1963, यहां पे लिख लेते हैं इसको बेटा, लिखते चलो बनाते चलो, 1963, 1966, 1975, 1992, 1995, 2004, ठीक है, और एक 2011 भी है बेटा, ठीक है।
अब इनकी जो एज कैलकुलेट करनी है 2023 से, तो एक काम करो जल्दी से पता लगाओ कौन कितने साल का है। तो 63 वाला होगा, 63 में अगर हम कितना जोड़ें, 37 जोड़ेंगे ना, 63 में 7 जोड़ो हो जाएगा कितना, 63 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 70, 37 साल के बाद 23 और जोड़ दो, तो 37 में अगर मैं 23 और जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नहीं 60 हो जाएगा ना भाई। तो ये तो 60 साल का, ठीक है। ये कितना का, 58 साल का हो जाएगा, पक्का ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 26 36, ठीक है भाई। 66 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 70 57 का होगा क्या, 59 का। देर देखो 66 में 4 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, और 30 34 और 23, ठीक है। तो यहाँ पे 34 और 23, तो 4 और 3 7, ठीक है, 57 हो जाएगा, ठीक है। 75 वाला जोड़ो मैं 25 और 23 50, यानी कि 48 हो जाएगा। 25 और 23 कितना होगा भाई, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। 1992 तो 8 और 23, 23 और 8 कितना होगा बेटा, 23 और 7 30 31, ठीक है। नेक्स्ट 95 तो 5 23 और 5 28, 2004 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12 19, और 2011 11 11 12 12 11 23। ये देखो इनकी साल आ गई बेटा, इनका साल आ गया। तुमने ये सबसे पहले काम अरेंज कर लिया भाई, इक्वेशन मिला लेना, कहीं हो सकता है गलत भी हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या बोला गया, बी वॉज नॉट बॉर्न इन अ लीप ईयर, बी किसी लीप ईयर में पैदा नहीं हुआ बेटा। लीप ईयर पता है ना आपको क्या होते हैं, जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। 63 लीप ईयर नहीं है, 66 भी लीप ईयर नहीं है, और 75 भी नहीं है, 92 एक लीप ईयर है, और 2004 एक लीप ईयर है। तो इसका मतलब कौन बेटा, जो बी है, बी वो लीप ईयर में पैदा नहीं हुआ। तो देखो बी जो है वो ना तो 92 में आएगा, और बी ना तो 2004 में आएगा, ठीक है। ये डन हो गया हमारा। आगे क्या बोला गया, ए और डी की उम्र का अंतर 9 साल है। जरा देखो 9 साल वाले कौन से डिफरेंस आ रहे हैं, 9 साल का डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है भाई साहब, तो एक ये दिख रहा है मुझे, और कहीं 9 साल का गैप है क्या, 31 में 9 जोड़ो 40, 48 में 9 जोड़ो, यहां दिख रहा मुझे, एक यहां दिख रहा, ठीक है। 2 मुझे 9 साल का गैप दिख रहा है यहाँ पे, उन दोनों के हिसाब से मैं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे। आगे जरा पढ़ो क्या, अब इसमें जरा क्या इसकी 2 कंडीशन बना सकते हैं, जरा देखो इसमें, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देखो आगे क्या इसमें बोला गया था, फर्स्ट ऑफ लाइन तो यहाँ पे जो तुमने क्लियर कर ली कि जो बी है वो लीप ईयर में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ बल्कि लिखूंगा भी, मैं चाह रहा हूँ यहाँ लिख भी लेता हूँ कि बी जो है वो लीप ईयर में नहीं आता भाई, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ए और डी का जो एज डिफरेंस है वो 9 है। किसका बेटा, ए और डी का। ए और डी का एज डिफरेंस अगर 9 है तो ज़रा सोचो ना कि ए और डी कहाँ आएगा। मैं भी फिलहाल तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुमने तो यहाँ पे बनाया है कि ए और डी का डिफरेंस 9 साल है, तो 2 हमको मिल गए भाई। यहाँ पे कितने मिल गए, 2। एक तो 57 48 था, एक हमारा 28 19, और कुछ दिख रहा है क्या, 12 में 9 जोड़ोगे 31 नहीं आएगा, 19 में 9 जोड़ोगे 31 आने वाला नहीं है, और कहीं कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो एक काम कर लें, एक काम कर लेते हैं। अच्छा इसमें आगे जो बात बोली थी कि डी और सी का एज डिफरेंस 3 साल है, तो इसका मतलब 3 साल का जो गैप अगर देखें तो डी तो यहीं आएगा, तो यहाँ ए तो कंफर्म है, और यहाँ पे कौन आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। सी आ गया। अगर वो आ गया, एक केस और बन रहा था उसको भी कर लेते हैं भाई, एक केस और 28 29 30 31, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। इनके बीच का गैप 3 साल हो गया, और यहाँ पे कौन आएगा बेटा, ए। कि ए और डी का जो गैप है वो कितने साल आ गया, 9 साल। 2 केस के साथ चल रहे हैं। जी वॉज बॉर्न इन ईयर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। जी जो है ना उस साल पैदा हुआ है जो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 के मल्टीपल में। तो 5 के मल्टीपल में एक तो हमारा 1975 दिख रहा है इधर से, और इस साइड से 1995 है, ठीक है। अभी इस लाइन को छोड़ो जरा सा। टोटल एज ऑफ वी एंड जी एच के इक्वल है भाई, वी और जी जो है वो एच के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे जरा देखो, एच के इक्वल वी और जी होने चाहिए किसी भी कीमत पर। द टोटल वेट ऑफ वी एंड जी इज द इक्वल टू द एज ऑफ एच। अच्छा एक बात बताओ,
V और G को अगर जोड़ेंगे तो इक्वल, यहाँ पे देखो हमको 31 दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन सोचने वाली बात है कि जो G है ना, G हमको चाहिए क्या, 5 के मल्टीपल वाले साल में। तो 5 का मल्टीपल वाला साल तो देखो यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है मुझे। जरा सोचो, 48 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो मुझे 60 मिलता दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये केस तो गलत हो जाएगा। G यहाँ आ जाएगा बेटा 48 में, और V आ जाएगा यहाँ पे। तो V और G को अगर मैं जोड़ूंगा यानी कि 48 और 12 को, तो 60 मिलता है बेटा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ये केस गलत हो जाएगा, ये केस बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नाम जो बचा इसमें है ना, वो कौन सा बच गया है भाई, बी बच गया है। बी 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 देखो लीप ईयर में नहीं आने वाला था, तो उधर का केस गलत होने का बड़ा कारण है, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर भाई इनको जोड़ के ला सकते हैं। और जी देखो यहाँ पे कहीं से भी 5 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, तो ये हमारा बन गया। व्हाट इज द एज ऑफ बी, तो बी की एज कितनी बेटा, 57 है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एस जो है वो 8 साल छोटा हुआ बी से, मान लो एस बी से 8 साल छोटा हुआ, तो बी 57 का है, तो एस कितने का होगा, 49 का। ठीक है, एस 49 का हुआ, तो एस की उम्र, अच्छा एस का जो साल होगा वो क्या होगा, एस का जो साल होगा क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 49 बोला गया है, तो 48 हमारा 75 है, तो 49 कौन सा होगा, 76 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। देखो 74 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो 2023 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। वी जो है ना, किस साल पैदा हुआ है, वी किस साल पैदा हुआ है बेटा, 2011 में। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बन जाएगा सारे क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर क्या करते हो, इसका डायग्राम बना लेते हो अच्छे से। भाई बनाना इज नॉट अ गुड थिंग, सही बनाना इज अ गुड थिंग। ओके, आगे देखो क्या बोला गया, नॉट ट्रू पूछा गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आजकल बहुत आ रहा कि जो एच की एज प्राइम नंबर, एच की एज जो है वो कितनी है बेटा, 60 प्राइम नंबर नहीं है। जी जो है वो सी से छोटा है, सी से छोटा जी नहीं भाई, जी तो बड़ा सी से, गलत है। अच्छा आपको क्या बताना, नॉट ट्रू ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एच की जो एज है वो प्राइम नंबर है, एच की एज प्राइम नंबर है क्या, यहां पर 60 प्राइम नंबर नहीं होता सर, तो ये नॉट ट्रू में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाओ, ये हमारा गलत है, एक मिनट रुक जाओ। जी जो है वो क्या, वो सी से छोटा है क्या, जी सी से छोटा है, तो जी देखो सी से बड़ा है, तो ये भी गलत होगा। आगे पढ़ो जरा सा। 3% वर बॉर्न आफ्टर वी, वी के बाद 3 लोग क्या हैं, पैदा हुए हैं, नहीं सर, वी के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं, एक भी नहीं। ए वॉज नॉट बॉर्न इन द लीप ईयर, ए जो है वो लीप ईयर में पैदा नहीं हुआ है, तो हाँ सर ए लीप ईयर में पैदा हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या बोला गया, गलत है। और नॉन इज ट्रू, क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे था ना कि कौन सा ट्रू है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें सत्य है। अब जरा देखो, अगर इसमें नॉट ट्रू बोलेंगे तो सारे ही नॉन इज ट्रू बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नॉट ट्रू बोला गया, एक्चुअली यहाँ पे इसको होना क्या चाहिए था, ट्रू, क्योंकि ऑप्शन के रिस्पेक्ट में जाएं तो सारे ही सारे गलत हैं। देखो ना, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एच जो है वो प्राइम नंबर में, क्या एच प्राइम नंबर है, नहीं भाई। जी जो है वो सी से छोटा है क्या, नहीं, जी बड़ा है, गलत है। 3 persons वर बॉर्न आफ्टर वी, क्या वी के बाद 3 लोग हैं, नहीं, गलत है। ए जो है वो लीप ईयर में पैदा नहीं हुआ, ये भी गलत है, सारे ही गलत है, तो इसका आंसर क्या लगेगा बेटा, नॉन इज ट्रू। इस बेसिस पे आप इसका आंसर लगा लेंगे, नॉट ट्रू वहां होना चाहिए था बेटा, नॉट हटा के ट्रू होना चाहिए था। नेक्स्ट ट्राई करो। आर जो है वो जी और एच के बीच में पैदा, इफ आर वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड एच, अगर आर जी और एच के बीच में पैदा हुआ है, ठीक है भाई, आर किसके बेटा, जी और एच के। देखो नोटिस करो, अगर आर जो है वो जी के और एच के बीच में पैदा हुआ है, ठीक है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल एज ऑफ आर। तो नोटिस करो, अगर ये जी 48 है और ये 60 है, 48 और 60 के बीच में, तो 48 से ज़्यादा और 60 से कम, 48 से ज़्यादा और 60 से कम, तो क्या आना चाहिए भाई, 54 आएगा। 48 से ज़्यादा और 60 से कम 54 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, 5 क्वेश्चन बस आप इसको ऐसे ही बनाओगे। लो भाई एक और ट्राई करो। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं साइड हो जा रहा हूं, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, चलो बनाओ इसको। चलिए इसको बना लें जरा जल्दी से भाई, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन तो बनने तय हैं। 3 और 3 6 7 लोग हैं परिवार के बेटा, 3 मैरिड कपल है। ए जो है वो ससुर हैं बी की मम्मी के, तो बी ये रहे,
बी की मम्मी ये रही, बी की मम्मी मतलब फीमेल, उनके ससुर कौन है भाई, इनके हस्बैंड के पापा, वो कौन है बेटा, ए। ए जो है वो बी की मम्मी के ससुर हैं, ठीक है ना। जो बी का स्पाउस है, बी का हस्बैंड या वाइफ है ना, वो क्या है, वाई का दामाद है। बी का जो स्पाउस है वो वाई का दामाद है, ठीक है ना। बी का स्पाउस मतलब क्या होगा, हस्बैंड या वाइफ। तो बी का जिससे भी शादी हुई होगी वो किसका दामाद है बेटा, वो दामाद है वाई का। तो इसमें वाई इन दोनों में से कोई एक हो सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बी इन दोनों का बच्चा है ना, लड़का या लड़की, तो इनका दामाद है। अच्छा सन इन लॉ बोला गया ना, बी का जो स्पाउस है वो वाई का दामाद है, तो यानी ये हस्बैंड हो जाएगा इसका, बी का हस्बैंड बी वाइफ हो जाएगी, और वाई का दामाद है तो वाई यहाँ भी आ सकते हैं, वाई यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए बी और वाई जो है वो डिफरेंट जेंडर है, तो बी अगर फीमेल है तो वाई मेल हो जाएगा बेटा, बी अगर फीमेल है तो वाई मेल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वाई मेल हो गया, ठीक है। आगे देखो, यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है ऑफ वाईज ओनली सिबलिंग, वाई की जो एक बहन है, ठीक है, सिबलिंग मतलब एक भाई है तो एक बहन हो जाएगी, वाई की जो बहन है ना उसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, यू, तो यू यहाँ आ जाएगी, सिस्टर इन लॉ मतलब यहाँ पे भाभी से है। आगे देखो, हु इज जो सिबलिंग, हाँ ये मैरिड नहीं है, ठीक है। डब्लू जो है वो चाइल्ड है किसका, डी का। अच्छा डब्लू जो है वो डी का चाइल्ड है, ठीक है भाई। डब्लू इज अ चाइल्ड ऑफ डी एंड बोथ आर ऑन सेम जेंडर, यानी डब्लू जो है वो डी का चाइल्ड है, तो दोनों सेम जेंडर है, तो ऑब्वियस सी बात है डी जो है यहाँ आ जाएगी और डब्लू यहाँ आ जाएगी। डी की चाइल्ड कौन हो गई, डब्लू, और ये दोनों सेम जेंडर आ गए। 2 3 2 5 और 2 7, ये देखो 7 के साथ पूरे अरेंज हो गए। और नोटिस करो कि यहाँ पे 3 मैरिड कपल, 1 2 3। अच्छा एक नाम जो बच गया वो यहाँ जाएगा, आई थिंक वो एन नाम बच गया ना, एन, एन एन बचा इसमें, देखो यहाँ नोटिस करो एन, ठीक है। चलो जरा पढ़ लो आगे, नेक्स्ट लाइन था फर्स्ट लाइन, एन का रिश्ता बताना है वाई से, तो बेटा एन कौन है, वाई का, तो एन तो दामाद है, सन इन लॉ, आंसर इज सन इन लॉ आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी की ग्रैंड चाइल्ड कौन है भाई, डी की ग्रैंड चाइल्ड तो कौन है बेटा, वो बी है, बी है डी की ग्रैंड चाइल्ड, डी के बेटे की बेटी, ठीक है, बी। नेक्स्ट, 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो इस ग्रुप में नहीं आएगा, डब्ल्यू बी डी यू एन, फीमेल और मेल का लॉजिक होगा बेटा इसमें, डब्ल्यू फीमेल, बी फीमेल, डी फीमेल, यू फीमेल, तो आंसर क्या बचेगा बेटा, एन, एन हो जाएगा मेल, बाकी सारी फीमेल है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसके आसान रहते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो बेटा, चलो ट्राई करो उसको, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन को मैं साइड हो चुका हूं, ट्राई करो। हाँ संख्या ये दी गई आपको यहाँ पे, विषम अंकों और सम अंकों के योग का अंतर। चलो भाई जोड़ो और घटाओ इनको, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। मैं यहाँ लिखता हूँ जरा सा, 6392, 6392, 8374, 8374, 5216, 5216, ठीक है, ठीक है। चलो जरा इवन और ऑड की बात करें। इवन देखो 6 6 7 8 और 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 6 28, ठीक है 28, 9 और 3 12, 12 और 10 22, ठीक है 22 और 6 28। क्या सम इनका 0 आ जाएगा? एक बार फिर से देखो, 6 7 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 6 28, ठीक है 9 3 12, 7 3 10, 12 और 10 22, 5 26, 22 5 26 और 1 27 हो रहा बेटा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ जाएगा। जरा एक बार फिर से चेक कर लो भाई, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा। बार बार मैं काम करूंगा, नंबर जरा मिला लूँ। 639 है, ठीक है 2837, 2837, 45216, 45216, ठीक है। इसमें से सारे इवेंट डिजिट्स निकालो फिर से एक बार जरा सा। तो देखो 6 + 2 + 8 + 4 + 2 + 6, ठीक है। तो 6 2 8 8 16 4 20 2 22 6 28, ये तो ठीक था बेटा। और देखो तो 3 + 9 + 3 + 7 + 5 + 1, ठीक है 9 3 12 10 22 5 26 और 1 27। आंसर आएगा 1, ऑप्शन में नहीं है बेटा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म हो गया यहाँ पे आंसर। अब कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, 1 2 बार लगे तो बेटा पढ़ लेना, क्योंकि आपको गलत नहीं करना, सही करना है। इसको सही करके तो जाओगे। लो भाई चलो उड़ाओ इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, जरा कोशिश करो इसको बनाने की। चलिए बनाने की कोशिश करिए। देखो क्या बोला गया, हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वॉवल, मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट पहले एक वॉवल हो। सिंबल के पहले वॉवल ढूंढ लो बेटा इसमें जल्दी से। प्रेसिडेड मतलब पहले होता है, सिंबल के पहले वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है, नहीं है, एक दिख गया मुझे और दो दिख गया मुझे और नहीं दिख रहा भाई, है ना। सिंबल पर तो कितने आ जाएंगे आंसर, 2। दो है बेटा, एक तो ओ है और एक ए है, दो ऐसे वॉवल हैं जो सिंबल के जस्ट पहले, ठीक है ना। प्रेसिडेड बाय ये वॉवल बने, वॉवल उनके पहले हो जाए। नेक्स्ट, अगर इस सीरीज के क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, सीरीज को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को, सीरीज के सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दें, ठीक है। चलो कर देते हैं रिवर्स। सीरीज के सेकेंड हाफ जरा गिनो, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 28 हैं, तो आधा करो 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया। इसको पूरा क्या करें, रिवर्स कर दे। रिवर्स कर दे मतलब ये जो डी है ना वो यहाँ आ जाएगा और ये जो यहाँ पे हैश है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप मान लो कि आ चुके हैं, क्या करें तो बताओ भाई। z के लेफ्ट में 11, तो z के लेफ्ट में 11, तो नोटिस करो z का लेफ्ट क्या होगा, नोटिस करना भाई। यहाँ पे हैश आ चुका है, हैश के बाद देखो यहाँ पे कौन आएगा, ये देखो d, यहाँ पे i, यहाँ पे c, ठीक है। उसके बाद w, कॉपीराइट, यूरो, z, b, डॉलर, a, ठीक है। अब छोड़ो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पूछा गया है z के लेफ्ट में 11 पूछा गया, तो z के लेफ्ट गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर आएगा इसका L, ठीक है। z के लेफ्ट में बोला गया, पूरी सीरीज को पलट दो आधे वाली को, और z के लेफ्ट में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 6 7 8 9 10 11, आपका आंसर आ जाएगा L, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में देख लो इसको जरा सा, बहुत सिंपल है कि ई और ए के बीच में कितने सिंबल हैं बेटा, ई और ए के बीच में कितने सिंबल हैं, आप तो सिंपल देख के बता दो। ई, और वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो बेटा। ये देखो ई है और ये देखो ए है, के बीच में सिंबल कितने हैं, 1 2 3 4, आंसर इज 4, 4 आ जाएगा बेटा, आंसर इज 4, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस तो फ्री के क्वेश्चंस हैं, आपको इनको बनाना ही बनाना है। Which of the following element is exactly between star and D? बताओ स्टार और डी के बीच में कितने लोग हैं, exactly बीच में कौन सा है स्टार और डी के। चलो जरा सा इसको इंग्लिश में देखो, यहाँ पे ये देखो स्टार है और ये डी है, इनके exactly बीच में कितने लोग, गिनो जरा सा, यहाँ पे गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्या बताएं कि 19 को दो पार्ट में तोड़ो क्या आएगा, 9 9 10, 10वां होगा जो 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आएगा इसमें L। L जो है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा, किसके, स्टार और डी के बीच में, ठीक है। 10वें पे आ जाएगा, इधर से भी उधर से भी। लो भाई पजल, एक और पजल आपके सामने आ चुकी, 5 नंबर लेके भाई लोग बनाओ, जरा इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है भाई। चलो देखो, ये पजल तो नहीं कह सकता मैं, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं। 8 लोग हैं तो कितने का डायग्राम बनाओगे बेटा, 7 का डायग्राम बना दोगे जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या बोला गया इसमें, सबसे पहले इवन नंबर ऑफ पर्सन गेट स्कोर मोर देन वी, मतलब क्या बोला गया, वी से जो लोग ज़्यादा स्कोर पाते हैं वो इवन नंबर में है, ठीक है। तो ज़रा सोचो, वी से ज़्यादा स्कोर पाने वाले में अगर मैं इसका केस लेके चलूँ तो 2-3 केस बन सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो v को मैं यहाँ कर देता हूँ, तो v ज़्यादा कितने लोग पा रहे हैं, 2 लोग, एक केस। अच्छा, इसका एक कंडीशन और बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। v से ज़्यादा जो स्कोर पाते हैं वो इवन नंबर में पाते हैं, तो v यहाँ रख लिया। अच्छा, v को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4, 4 लोग ज़्यादा पा जाएंगे v से स्कोर। और एक कंडीशन में अगर v को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे रखूँ, तो 1 2 3 4 5 और 6,
V से ज्यादा स्कोर पाने वालों में कितनों के लोग आगे भाई? 6। 3 कंडीशन यहां पे बन के आगे क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, आगे बोला गया 4% गेट स्कोर बिटवीन B एंड N, और N जो है ना वो जस्ट लेस है V के, तो V के बाद N यहां आ जाएगा, इसमें N यहां आ जाएगा, इसमें N यहां आ जाएगा। तो N अगर आया तो 4 लोग किसके बीच में आएंगे बेटा? B और N के बीच में। तो यहां से देखो 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4, यहां पे ये केस गलत हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4, यहां पे B आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4, यहां कौन आएगा? B। B और N के बीच में कितने आ गए बेटा? 4 आ गए। और N जो है वो जस्ट लेस है किसके? V के जस्ट लेस है ना। आगे बोला गया M का जो स्कोर क्या है? C से ज्यादा है। M का स्कोर ज्यादा है C से, लेकिन यही M किससे कम है? D से। ठीक है, D से कम है यहां पे। S डज नॉट स्कोर मोर देन A। ठीक है, S जो है वो A से कम पाता है, तो A से कम पाएगा कौन? S। ठीक है, S डज नॉट स्कोर मोर देन A, और A जो है वो क्या है? उसका स्कोर M के स्कोर से कम है, तो M से कम यहां पे A आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, C का स्कोर जो है ना वो किसी भी कीमत पर A और S के आसपास नहीं होना चाहिए एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो यार ये केस तो गलत हो गया। अब जरा इसमें देखो, तो DMC अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा, तो यहाँ D कर दूं, यहाँ M कर दूं, यहाँ C कर दूं, तो A और S यहाँ कर दिया, तो C के बगल में A और S तो कहीं से नहीं आएंगे। इसमें देखो DMC, देखो DMC अगर मैं यहाँ कर दूं, लेकिन यहाँ पे देखो D कर दूं, यहाँ M कर दूं, यहाँ C करूंगा, किसी भी कीमत पे करूंगा, तो A और S तो अगल बगल आ जाएंगे ना, A और S तो आ जाएंगे, तो ये केस भी हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा बन गया फाइनल आंसर, ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है बेटा? कि B का स्कोर जो है वो D से कम है। क्या B का स्कोर D से कम है? नहीं सर, B ज्यादा है ना, गलत हो जाएगा। S का जो स्कोर है वो थर्ड लोवेस्ट है, S का स्कोर तीसरा सबसे छोटा है, नहीं भाई ये भी गलत है। 2% गेट स्कोर बिटवीन M एंड A, M और A के बीच में 2 लोग हैं क्या? नहीं, 3 लोग हैं भाई, गलत है। N गेट्स 8th हाईएस्ट स्कोर, 8वां सबसे हाईएस्ट स्कोर, नहीं ये भी गलत है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गेट स्कोर लेस देन V एंड मोर देन C, V से जितने कम हैं C से उतने ज्यादा, हाँ ये बात सही है बेटा। तो लास्ट वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन इससे होने चाहिए। नहीं भाई, उससे एक ही क्वेश्चन था, तो मतलब एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको बनाया गया था। यहाँ पे जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आराम से। देखो यहाँ पे फ्लोर और फ्लैट वाला क्वेश्चन है भाई, फ्लोर और फ्लैट वाला क्वेश्चन है। ट्राई करो जरा, मैं साइड हो रहा हूँ, ट्राई करो जल्दी से, मैं ट्राई करो, बनाओ जल्दी से। फ्लोर फ्लैट वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो। ठीक है, चलो अब मैं इसको बना के दे रहा हूं अच्छे से, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन क्या है? एक फ्लोर फ्लैट का यहाँ पे पूरा खेल दिया गया है, जरा पढ़ाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। चलो जरा, यहाँ पे क्या बोला गया? 9% हैं जो कि अलग अलग फ्लोर पे हैं भाई, 9% हैं जो कि अलग अलग फ्लोर पे हैं, और कितने फ्लोर हैं? 3, और हर फ्लोर पे कितने फ्लैट है बेटा? कितने फ्लैट हैं? 3 फ्लैट है। तो जरा सोचना नहीं, इसको बना लो जल्दी से। 3 फ्लोर, ये देखो 1, सॉरी यहाँ बनाते हैं 1 2 3, और हर फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं? 3 फ्लैट हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये फ्लोर हो गया। अच्छा इसमें कंडीशन ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, 1 2 3, और ऐसे बना देते हैं भाई 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब जरा पढ़ो फर्स्ट लाइन से। देखो क्वेश्चन में आधी लाइन तो यहां से शुरू है भाई। सी जो है ना, सी लिव ऑड नंबर फ्लैट बट इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ जे। सी ऑड नंबर वाले फ्लैट पे है बेटा, और जे के, तो इसका मतलब नो डाउट सी जो है इन्हीं 3 में से कहीं पे होगा। सी जो है लिव एन ऑड नंबर फ्लैट बट इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ जे। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में, यहां देखो जे के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ना, तो जे यहां हो जाएगा, तो सी यहां हो जाएगा। एक कंडीशन और बन सकती है बेटा, एक कंडीशन और क्या बन सकती है कि जे को अगर मैं रख दूं कहां पे? फर्स्ट पे। इसमें मैंने एक नीचे ज्यादा बना दिया, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ये देखो जे को अगर मैं यहां कर दूं, जे को यहां कर दूं, कहां पे बेटा?
एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये देखो 3 हो गए यहाँ पे, फर्स्ट, ये सेकंड और एक और बना देते हैं थर्ड, 3 फ्लैट हो जाएंगे ना, ठीक है, थर्ड फ्लैट। हाँ जी, तो जे के यहाँ पे बोला गया ऐसे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सी इधर नहीं हो सकता भाई, जे इधर होगा नहीं, क्योंकि सी जो है वो ऑड नंबर वाला फ्लैट होगा। तो ऑड नंबर वाला फ्लैट बेटा 1 है या फिर 3 है, तो जे यहाँ पे रखेंगे तभी तो ये आएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन, जे को नीचे भी कर सकते हो 1 पे। तो अगर जे को मैं यहाँ कर दूँ, कहाँ पे बेटा कर दूँ, इसमें कर दूँ, तो सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट ध्यान रखना, फ्लोर ध्यान मत रखना, ठीक है ना। आगे देखो, Y does not live on the floor of C and J. Y C और J वाले फ्लोर पे नहीं है। फ्लोर बोला गया ना बेटा, फ्लोर फ्लोर फ्लोर, तो इसका मतलब Y जो होगा वो नो डाउट किस पे होगा, फर्स्ट वाले पे होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि Y जो होगा वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले में। इसमें देखो Y जो होगा वो थर्ड वाले में आएगा। ठीक है, आगे पढ़ लो जरा सा, आगे पढ़ लो क्या बोला गया इसमें। 1 फ्लोर गैप बिटवीन L और M। बेटा L और M के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, अच्छी बात है। L और M के बीच में 1 फ्लोर का यहां पे गैप हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है भाई, एंड बोथ लिव इन अ सेम नंबर ऑफ फ्लैट। चलो अच्छी बात है कि L और M एक साथ आएंगे तो यहां नहीं आ सकते, या तो सेकंड पे आएंगे या तो थर्ड पे आएंगे। सेम एज ये दोनों सेकंड में नहीं आ सकते, तो या तो फर्स्ट या तो थर्ड। ठीक है, चलो अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे क्या बोला गया इसमें, O जो है ना, O लिव टू द साउथ ईस्ट ऑफ M। O M के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, साउथ ईस्ट क्या होता है बेटा, साउथ ईस्ट ये होता है, M के साउथ ईस्ट में O आएगा ऐसे। तो इसका मतलब नो डाउट ये जो M है वो नीचे नहीं होगा, M ऊपर होगा। और अगर M ऊपर होगा और M के साउथ ईस्ट में O है तो यहां तो M हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें M यहां हो जाएगा बेटा, M यहां हो जाएगा, और यहां कौन हो जाएगा भाई, M के बाद L हो जाएगा, और M के साउथ ईस्ट में O। तो O बेटा फर्स्ट पे यहां दोनों में से कहीं एक जगह होगा। तो यहां मान लो मैं कर देता हूं ऐसे, यहां पे ऐसे मैं O को फिलहाल कर दिया। इसमें देखो जरा सा, इस वाले केस में देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, तो M यहां तो हो नहीं सकता, M और E है ना, यही 2 केस बच रहे हमारे पास। और उन 2 केसेस में देखा जाए तो M को यहां रखूंगा मैं, L को यहां पे, और O की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो भी यहीं रख के चलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा डन हो गया। अच्छा, Y के लिए जो बात बोली गई थी, Y के लिए कि Y C और J वाले फ्लोर पे नहीं होगा, तो Y यहाँ पे होगा भाई, इनमें कहीं हो सकता है। चलो ठीक है, छोड़ो जरा आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे Y के बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एंड वेस्ट ऑफ R। जो O है ना वो R के वेस्ट में हो, तो इसका मतलब R यहाँ हो जाएगा बेटा इसमें, और ये केस गलत हो जाएगा। R के वेस्ट में O हो जाएगा इस तरह से, ये केस में R कहीं आ ही नहीं पाएगा बेटा, तो ये केस गलत हो गया इसमें। आगे बढ़ जाओ यहाँ पे, आगे क्या बोला गया इसमें, F जो है वो किसी ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है बेटा। F ऑड नंबर वाला फ्लोर अगर बोले बेटा तो थर्ड फ्लोर है, तो F आ जाएगा ऑड नंबर वाले फ्लोर में। और उसके बाद क्या बोला गया, बट नॉट इन द सेम फ्लैट ऑफ E। E वाले फ्लैट में नहीं होगा, तो इसका मतलब E जो है वो इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन होगा, F, और यहाँ Y होगा, यहाँ E हो जाएगा। ये देखो Y के लिए तो बोला गया था ना, Y C और J वाले फ्लैट फ्लोर पे नहीं आ सकता, और F E वाले फ्लैट में नहीं आ सकता। तो देखो F यहां जाएगा। ठीक है, चलो डन आ गया। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, Y लिव अबव E। Y देखो E के अबव है। ठीक है, लास्ट टाइम बोली भी गई इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग लिव फ्लैट नंबर 3, फ्लोर नंबर 3। तो फ्लैट 3 फ्लोर 3 Y आ जाएगा बेटा। ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, Y। दूसरा क्वेश्चन पकड़ो जरा, 5 क्वेश्चन तो उड़ा लो बेटा। Who among the following live on the west of J? J के वेस्ट में कौन आएगा बेटा, L आ जाएगा, L। नेक्स्ट, E lives in a flat। E जो है कौन से फ्लैट और फ्लोर पे है बेटा, E। तो बेटा पहले फ्लैट में थर्ड फ्लैट फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लैट, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड फ्लैट और फर्स्ट फ्लोर। देखो तीसरा फ्लैट है और पहला फ्लोर है। नेक्स्ट, आगे देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ जरा। C और L जो हैं सेम नंबर वाले फ्लैट में नहीं है। कौन कौन, C और L, C और L सेम नंबर ऑफ फ्लैट में नहीं है, तो ये तो गलत है ना, या तो है ना। इसने क्या बोला कि नहीं है, तो गलत है। करेक्ट पूछा गया था। M जो है ना बेटा वो F के वेस्ट में, F के वेस्ट में M है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आगे देखो L J और R जो है ना सेम फ्लोर पे, L J और R सेम फ्लोर पे नहीं है। आंसर आएगा ओनली सेकेंड, केवल सेकेंड वाला सही है बेटा। ठीक है, इसने क्या बोला था इसमें, नेक्स्ट टाइम C और L जो है डू नॉट लिव इन अ सेम नंबर ऑफ फ्लैट। बेटा C और L सेम फ्लैट में, तो आंसर आएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो जरा अगला क्वेश्चन,
बताओ कौन सा है जो ग्रुप में आ रहा है, एम फ्लैट वन, ठीक है बेटा, एम फ्लैट वन बिल्कुल सही। जे फ्लैट वन, जे फ्लैट वन में नहीं है, टू में बेटा है, ठीक है। वाई फ्लोर थ्री, ये भी सही है, जे वाला डाउट है ध्यान रखना। वाई फ्लोर टू, वाई एफ जो है फ्लैट टू में है क्या, हाँ। वाई फ्लोर थ्री में है क्या, हाँ। ओ फ्लोर वन में है क्या, क्या ओ फ्लोर वन में है, नहीं है बेटा, ओ जो है वो फ्लोर वन में नहीं। अब जरा एक बात बताओ मुझे, सारी कंडीशन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। एम फ्लैट वन में दिख रहा है मुझे, ठीक है। जे फ्लोर वन में है क्या, जे फ्लोर वन में है, ठीक है। एफ फ्लैट टू में है क्या, हाँ है, ये भी सही है बेटा, ये भी नहीं होगा, है ना। आंसर आएगा इसका वाई फ्लोर थ्री, क्या वाई फ्लोर थ्री में है, बिल्कुल है। ओ फ्लोर वन में है क्या, नहीं बेटा, तो आंसर आएगा इसका ये लास्ट वाला आ जाएगा, फ्लोर वन वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओ जो है वो सेकेंड फ्लोर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग हो गया बेटा, यहाँ पे चेक करो, ये क्वेश्चन देखो जरा सा। मॉर्निंग को, अगर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा, उड़ाओ इसको। मॉर्निंग को ये कहते हैं, पॉलिसी को ये कहते हैं, तो डिस्टॉर्ट को क्या कहेंगे, क्या होगा लॉजिक इसका, पकड़ो क्या लॉजिक होगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। मॉर्निंग का कोड दिया गया के क्यू पी एल के एल ई, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, चलो बनाते हैं इसको। ये देखो, इसको लिखने का तरीका, मॉर्निंग लिख लेते हैं पहले, यहां पे MORNING, इसका कोड के क्यू पी एल के एल ई, के क्यू पी एल के एल ई ना, के एल ई, ठीक है। अब देखो जरा सा क्या बोला गया, पॉलिसी इसको कहा गया है, ये ठीक है। इसको जरा देखो तो एम के आसपास कौन दिख रहा है बेटा, एम के आसपास के दिख रहा है इसमें, के क्यू, हाँ, तो के एल एम के बाद देखो यहाँ पे 13 आएगा, ये 11 -2 आ रहा, ओ पी क्यू +2, पी क्यू आर -2, LMN +2, यहाँ पे देखो आर पी क्यू आर एन LMN, यहाँ -2 दिख रहा है बेटा, यहाँ पे -2, आई के बाद JK +2, N LMN -2, GEFG -2। यहाँ पे देखो, नोटिस करो, एक सेकेंड रुक जाओ, फिर से लिखने दो इसको, ठीक से लिखने दो। एम आएगा 13, ये होगा 11, यहाँ पे -2 दिख रहा है बेटा। ओ 15, Q 17 +2, आर 18 पे आता है ABCD में, पी आता है 16 पे, यहाँ -2 आ रहा, एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे, यहाँ भी -2 दिख रहा, ठीक है। एन के नीचे यहाँ पे एल है ना, के क्यू पी एल, आई देखो IJK +2, LMN -2, और उसके बाद GH, अच्छा एक सेकेंड देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है बेटा, एक -2 +2 के बाद 2 माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस के बाद 2 माइनस आ रहा, फिर देखो यहाँ पे देखो माइनस प्लस के बाद 2 माइनस, फिर प्लस माइनस के बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अच्छा ठीक है, जरा इसी बेसिस पे लेके चलो, अगला वाला भी आ रहा है क्या, देखो अगर मैं पॉलिसी को चेक करता हूँ, POLICY, लॉजिक तो यही दिख रहा है इसमें, NQJKAW, इसमें देखो कौन सा लॉजिक, यही वाला लग रहा है क्या, PN, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, -2, स्टार्ट विद -2 हो रहा है इसमें भी, ठीक है। OPQ +2, JKL -2, IJK यहाँ +2 आ रहा, माइनस प्लस, अच्छा इसी बेसिस पे चल रहे हैं क्या, चलो एक काम करो, तुम भी जरा दिमाग मत लगाओ, इसको वही कर लो, माइनस प्लस पे करो, तो D से अगर -2 जाएंगे तो B आएगा, फर्स्ट लेटर B सब में दिख रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल कर दो, और I के बाद क्या होगा भाई, +2, I के बाद JK सब में K दिख रहा है, ये ऑप्शन देखो कैंसिल हो गया, G आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो S, ठीक है, तो यानी -2 करेंगे तो Q आ गया, उसके बाद T -2 करेंगे तो R आ गया, ठीक है, ये भी सही था। OPQ और MNO यहाँ चेक कर लो बेटा, DISTORT, इसमें देखो लॉजिक यही चल रहा है बेटा, C के बाद यहाँ पे -2 है, और Y के बाद यहाँ भी -2 है, नोटिस करो कुछ हो रहा है क्या इसमें, ध्यान से देखो। अच्छा बेटा, आप एक बात और नोटिस करोगे इसमें, एक बात और नोटिस क्या करोगे पता है आपको, जो वॉवल्स हैं, यहाँ देखो जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स के साथ +2 हो रहा है, देखो OPQ IJK वॉवल्स के साथ, बाकियों के साथ माइनस हो रहा है बेटा, यहाँ पे लॉजिक ये चल रहा है एक्चुअली, O वॉवल है, Q आ गया, यहाँ पे देखो वॉवल के साथ +1 हो रहा है, ठीक है, तो छोड़ो ना यार, तो यानी O के बाद यहाँ पे PQ आएगा, Q आएगा बेटा, ये सही हो जाएगा आंसर, फर्स्ट वाला ये गलत हो जाएगा।
वॉवल के साथ +2 हो रहा है और कॉन्सोनेंट के साथ -2 हो रहा है, मतलब ये लॉजिक चल रहा है इसमें, ठीक है। +2 -2 का लॉजिक है हालांकि, लेकिन वॉवल कॉन्सोनेंट के फॉर्म में। जरा ये देखो, एक मशीन इनपुट आपके सामने आ गई, एक मशीन इनपुट आपके सामने आ गई। मैं चाहूंगा कि इसको आप ट्राई करें, जरा सा ट्राई करें और बनाने से पहले इसको अरेंज करें। करिए जरा, इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। इंग्लिश में है, हिंदी में है, मैं आपको इंग्लिश में दे रहा हूं। इसके बाद देखो, जरा सा ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करो। चलिए, मैं इसका हिंदी वर्जन था आपके सामने, अब इंग्लिश वर्जन दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। मैं साइड हो रहा हूं, जरा दिमाग लगाओ। देखो भाई, मशीन इनपुट ना अक्सर लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना ये हमारा और आपका दावा है। अगर एग्जामिनर दे दिया तो कैसे करेंगे। ये जो मशीन इनपुट आपके सामने मैंने दिया, ये मॉडरेट लेवल का है, ईजी नहीं कह सकता, मॉडरेट लेवल। मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। और आपको मैं जो लॉजिक बता रहा हूं उसके बेसिस पे मैं चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। या मैं आपको करके दिखा दूंगा। यहाँ पे 6527 आपका जो बनाने वाला इनपुट है, यहाँ लिख रहा हूँ 6527 8415 3741, ठीक है, 4298 और लास्ट में 5276, ठीक है। चलिए जरा यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले ध्यान से देखो। इसमें हो कुछ नहीं रहा, जो ऑड नंबर वाली प्लेसेस है उनको हटा, इवन वाली प्लेसेस को हटा दे रहे हैं। 2 4 को हटा दिया, 57 बचा, लिख दिया। ये देखो, इवन वाली प्लेसेस को छोड़ के ऑड वाली प्लेसेस को हटा दिया। यहाँ पे सॉरी, इवन वाली प्लेसेस को हटा रहे हैं, ऑड वाले को छोड़ रहे हैं। देखो, इवन वाले प्लेसेस को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे इवन वाले प्लेसेस को हटा रहे हैं। 104 हटा दिया, बचा क्या 72। तो आप भी ऐसे ही करो ना यार, इसमें से इवन वाले प्लेसेस हटा दो, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 62 बचेगा, पहला स्टेप। यहां से देखो, सॉरी, यहां से 4 और 5 हटा दो, क्या बचा 81। यहां से 7 और 1 हटा दो, क्या बचा 34। यहां से 2 और 8 हटा दो, क्या बचा 42 49। 2 और 6 हटा दो, क्या बचा 57, ठीक है, 57। अब उसके बाद ध्यान से देखो जरा सा, ध्यान से देखो जरा सा। नेक्स्ट, अगले स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, नोटिस करो तो यही नंबर रिवर्स कर दिया गया। देखो, जैसे 93 को 39, 72 को 27, पूरा रिवर्स कर दिया गया। तो आप भी करो यहाँ पे 26 18 43 94 75, ठीक है। उसके बाद क्या किया बेटा, यहाँ पे इनको जोड़ा गया, क्या 7 और 5 12, 9 और 3 12, 7 और 2 9, इनको जोड़ा गया। ऐड कर दो इनको, तीसरा स्टेप, 8 9 7 13 12 ऐड कर दिया गया। फिर क्या किया बेटा, इनका देखो, नोटिस करो तो इन्हीं का स्क्वायर किया गया। 12 का स्क्वायर 144, 12 का 144, 9 का 81, स्क्वायर किया गया बेटा, कर दो। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 7 का 49, 13 का बस 69, 12 का 144। है कि नहीं आसान? नॉर्मल क्वेश्चन है, दे सकता है भाई पीओ के लेवल में आपको, है ना। अब उसके बाद क्या किया भाई, ये देखो नंबर दिख रहे हैं आपको, यही नंबर असेंडिंग ऑर्डर है, 49 81, इसी को असेंडिंग ऑर्डर में नीचे लिख दिया गया, छोटे से बड़े में। चलो आप कर लो जरा सा 5वां स्टेप। सबसे छोटा आपका कौन है भाई, 64 है, सॉरी 49 है, फिर 64, फिर 81, 144, उसके बाद 169, खत्म। पहला क्वेश्चन देखो आ गया। बताओ, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन यहां पे पढ़ो, इसमें क्या लिखा गया। देखो यहां पे जो बोला गया है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इन अरेंज इन पेनल्टी मेड स्टेप्स। मतलब क्या बोला गया कि जो पीछे से, हिंदी में देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करने के लिए हिंदी में दिखा रहा था यहाँ पे, कि अंत से पहले चरण में कितनी सम संख्याएं हैं। तो लास्ट से पहला स्टेप देखो, लास्ट से पहला स्टेप कितने इवन नंबर्स हैं, 64 है बेटा और 144 है, 2 हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका 2। आंसर क्या आएगा 2। बनाना इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर कहीं कुछ परेशान हो आप तो उसको क्या करिए, इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में आप देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स प्रेजेंट इन स्टेप 3। स्टेप 3 में ऑड नंबर्स कितने बेटा हैं, तो 9 है, 7 है, 13 है, 3 है भाई यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा। अच्छा, इनका सम होता है आपको ना, सम पूछा गया। तो 13 और 7 20,
20 और 9 29, आंसर आएगा इसका 29। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इन प्रेजेंट इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का लार्जेस्ट नंबर पकड़ो जरा सा, लार्जेस्ट क्या, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। स्क्वायर देखो बेटा, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 94, 94 है ना, और कोई बड़ा नंबर तो नहीं, इसी का स्क्वायर कर लो बेटा। 94 का स्क्वायर 6 आएगा लास्ट में, सारे में ही 6 है, 37 आ जाएगा यहाँ पे, 376 और 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 9 जा 81, 82 82 82 83 84, तो 6 3 8 और 8 8836, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला आ जाएगा बेटा, है ना। ध्यान से देखो, 94 का स्क्वायर करना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कर दो 94 का बेटा, तो 94 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा, 3 कैरी, 9 9 81 और 3 84। ठीक है, तो यहाँ पे 6 7 6 13, 3 4 3 7 1 8 8। ठीक है ना, आपका आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन आपके बन गए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ हाईएस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 4। जरा बताओ, स्टेप नंबर 5 में, पांचवी स्टेप में चौथा सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ हाईएस्ट कौन है बेटा, 64। डिफरेंस बताना आगे जाके। एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है बेटा, 81 81, और सेकंड पे कौन है, 62 62 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2। ठीक है, आंसर आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट, चलो भाई खत्म, ये हमारा खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डन हो चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से करेंगे। मुझे लगता है ऐसा कि मुझे आपको ये क्वेश्चन करवाना चाहिए, और चूंकि हम मॉडल पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। मुझे मशीन इनपुट को लगा था कि आपको करने दे दूं, लेकिन मैंने कहा ठीक है, आपने प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट नहीं करा था तो मशीन इनपुट मैंने बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली पजल आप बना के मुझे दिखाएं। अब पजल बना के दिखाने से बेस्ट है कि पजल को आप बना लीजिए, और कमेंट में मुझे आपको 5 ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे, 5 आंसर्स दिखाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा बिलीव लगता है कि आप जितना इसमें एक्टिव रहोगे, जितना मुझसे जुड़े रहोगे, उतना मजा आएगा। तो बस भाई आप करो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो और करके बनाने की कोशिश करो। ठीक है, 6 पर्सन वर्क इन डिफरेंट पोस्ट ऑफ अ कंपनी, 6 लोग हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, पोस्ट के नाम आपको दे दिए गए भाई, और उनको अलग अलग गैजेट्स पसंद है, उनको अलग अलग गैजेट्स पसंद है, तो ये गैजेट्स उनको क्या करना है, सॉल्व करके बनाने। ठीक है, तो आई विश इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाएंगे। इसका इंग्लिश वर्जन देख लो एक बार, हिंदी वर्जन में आपको दिखा दूं, ये रहा बेटा हिंदी, एक बार देख लो आप, साइड हट जा रहा हूं, आप फोटो खींच लो इसका। ठीक है, और इसके 5 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, चलो आपने ले लिया होगा, 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, तो पांचों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बस 5 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिएगा। जैसे लिखिएगा कमेंट में, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, 1 का आंसर मान लो आर हो गया, ठीक है, 2 का आंसर क्या हो गया, मान लो एस हो गया, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो तो उसके आंसर्स आप दे देंगे मुझे। ठीक है ना, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप बना ले। हिंदी में देखो पहला क्वेश्चन ये, कितने व्यक्ति आर से बड़े, हाउ मेनी पर्सन्स आर, यहाँ पे क्या बोला गया कि बड़े हैं आर से, मतलब सीनियर वाइज है ना, सीनियर है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा इसका हिंदी अलग है बेटा, ये यहाँ पे किसके पास आईपैड है, यहाँ पे देखो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रुक जाओ, ये क्वेश्चन था ना, आईपैड किसके पास है, इसमें बोला गया सीनियर वाला क्वेश्चन अलग था। ठीक है ना, आईपैड किसके पास है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आर से कितने लोग बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उसका इंग्लिश वर्जन ये है, सीनियर टू आर, कितने लोग आर से बड़े हैं, इसके ऑप्शन देख लो आप लोग, 5 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये देखिए मैनेजर कौन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेजर कौन है, आराम से बनेगा, क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, और इसका इंग्लिश वर्जन ये मैंने दे दिया आपको, मैनेजर कौन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, तो आपके सारे आंसर्स आप बना के मुझे दे सकते हो। 5 क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, एक्चुअली एक पजल देना चाह रहा हूँ, जिसके 5 क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, और मैं पर्सनली इसको चेक करूंगा बेटा। ये देखो इंग्लिश आ गया, इसका हिंदी देख लो। ठीक है भाई, डन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 40th, मैं इंडिविजुअल चेक करूंगा आपके आंसर्स को, आपको मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ये देखो आपके आंसर्स आ चुके हैं इंग्लिश में, हिंदी में, अब ये देखो इंग्लिश में दे रहा हूं मैं आपको, ये रहा आपका इंग्लिश के बाद इंग्लिश का आंसर। 40 क्वेश्चन डन होगा, एक पजल लास्ट के मैंने आपको दे दी है, आई विश आप इसको बना के देंगे। ठीक है, अगर मैंने देखा कि आपका रिस्पांस अच्छा रहा और आपसे नहीं बने क्वेश्चन, तो इसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे दूंगा खुद से यहाँ पे बना के। ठीक है ना, चलिए
आई विश आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपने काफी कुछ सीखा हो, क्वेश्चन काफी अच्छे थे, चाहे पहले क्वेश्चन से बात करें लास्ट क्वेश्चन तक आ जाए। पीओ का स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे बनाया था भाई। हमारे सेशंस आप ऑफिशियल हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वहां से देख सकते हैं। गूगल पे जाके लिखिए magnetbrains.com, वहां पे जाने के बाद हमारे लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे टॉप कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे ना तो आपको बैंक और इंश्योरेंस मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो हमारे पूरे सेशंस, हमारी जो टीम है आपको मिल जाएगी पूरा वर्क करते हुए। और उसके बाद इस टीम में आप देखोगे सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने वाले सेशंस भी मिलते हैं, सारे के सारे पूरे क्रैश कोर्स मिल जाते हैं मैथ्स के, इंग्लिश के। तो आप किसी को भी क्लिक करोगे आपके सामने क्रैश कोर्स देखना है, पूरा क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा डे 1 से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नेक्स्ट जाना है तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो कहानी कड़ी काफी सिंपल है, आपको बस देखना है, समझना है और बनाना है, ठीक है। तो आई विश आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और होमवर्क में मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा अपने, पर्सनली चेक करूंगा, पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, फ्री कॉस्ट है पूरी कहानी, कोई 1 रुपये नहीं आपको चार्ज देना आपको इसमें, है ना। और साथ ही साथ हम मेंस का भी सेगमेंट आपको पढ़ाएंगे फ्री, कोई चार्ज नहीं, यहीं से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।